Good morning, dear students. Today we will discuss the new chapter, that is body fluids and their circulations. Fluids का मतलब कि सिंपल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੂਇਡਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, हर एक ऑर्गन के विचकार की होंगी या लेयर्स के विचकार की एक स्पेस होंगी हैगी है। जिवें आपां पिछले चैप्टर में रेस्पिरेशन के विच कीता सीगा कि प्लूरल कैविटीज़ के विचकार की एक अपने कोले की प्लूरल मैंब्रेन्स के विचकार की कैविटी होंगी हैगी है। उस कैविटी के जिहड़ा फ्लूइड हुंदा हैगा जिन्हों असीं कि प्लूरल फ्लूइड कहने हैगे। इस तरीके नाल बेटा कि साडे हार्ट दे विच हुंदा हैगा, इस तरीके नाल साडे कि ब्रेन दे विच पाया जाता है। अदर डिफरेंट ऑर्गनस दियां लेयर्स के विचकार भी की कैविटी के अंदर की एक फ्लूइड फील्ड होंदा है। वो फ्लूइड की करता है किसी भी आपां कहने ऑर्गन की वर्क करने के दौरान की फ्रिक्शन तोड़ा आपां कहने की प्रिवेंट करता है, कोलैप्सिंग तोड़ा की प्रोटेक्ट करता है। इस करके असीं गल करदे हैगे बॉडी फ्लूइड्स की। तो कहता कि कि बॉडी फ्लूइड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ, क्योंकि असीं इत्थे की ब्लड की गल करनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम की गल करनी है, जिस करके असीं कहने कि जिहड़ा कि साडे अंदर फ्लूइड पाया जाता है दैट एक्ट एज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिवें आपां गल कीती पिछले चैप्टर दे विच कि जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसिज हुंदियां ने वो भी किहदे द्वारा हुंदियां ने, फ्लूइड, दैट इज द ब्लड। तो जिहड़ा आपां कहने 70 kg की है, अगर कि ह्यूमन बीइंग दा जिहड़ा कि वेट है 70 kg है तो उहदे विच कि 60% जिहड़ा कि वाटर पाया जाता है। तो जिहदे विच फ्लूइड दे विच आपां गल करनी हैगी इस चैप्टर दे विच ब्लड दी। तो ब्लड की है दैट इज मोबाइल कनैक्टिव टिशू। कनैक्टिव टिशू का मतलब कि कनैक्ट करने वाला, एक ऑर्गन नूं दूसरे ऑर्गन दे नाल जिहड़ा कि कनैक्ट करता है। मोबाइल का मतलब किहड़ा कि पूरी बॉडी दे विच जिहड़ा कि पास ऑन कर सकता है। तो ब्लड की है मोबाइल कनैक्टिव टिशू आ हैविंग प्लाज्मा। प्लाज्मा की है ब्लड का की है लिक्विड पार्ट है। एंड द कारपसल्स, कारपसल्स का मतलब कि जिहड़े कि सैल्स हुंदे हैगे ने जिहड़े अपने कोले कि मेन 3 तरह के हैगे ने। आरबीसीज हैगे ने जिन्हां नूं कि असीं रैड ब्लड कारपसल्स कहने हैगे, डब्ल्यूबीसीज ने जिन्हां नूं असीं वाइट ब्लड कारपसल्स कहने हैगे, और तीसरे हुंदे हैगे ने प्लेटलैट्स। जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा हैगा ब्लड दा वो कहंदा कि 5.5 लीटर। आम जिहड़ा कि नॉर्मल पर्सन है जिहदा वेट आपां पहले ही गल कीती 70 kg है तो उहदे विच नॉर्मल की 5.5 लीटर जिहड़ा कि ब्लड पाया जाता है। जिहड़ा ब्लड है दैट इज एल्केलाइन। एल्केलाइन क्यों? क्योंकि इहदे विच की वाटर पाया जाता है। इहदी पीएच की 7.4 जिहड़ी की वैल्यू हुंदी है। लेकिन जिहड़ी अपने कोल पीएच वैल्यू हैगी ये आर्टरीज दे विच जिहड़ी की ज़्यादा हुंदी है एज कंपेयर टू वेन्स, क्योंकि वेन्स ने की डीऑक्सीनेटेड ब्लड लैके आना है दैट इज फिल्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, जिहदे करके उहदी की पीएच वैल्यू जिहड़ी की घट जाती है, जिस करके कि वो एसिडिक बन जाता है। नैक्सट बेटा अपने को की प्लाज्मा की गल करांगे पहला। तो प्लाज्मा दे विच की अबाउट 55% ऑफ ब्लड का की 55% जिहड़ा कि पार्ट की हुंदा है लिक्विड फॉर्म, जिसनूं असीं की प्लाज्मा कहने हैं। नैक्सट बेटा अपने को कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब कि कुछ कि प्लाज्मा के अंदर जिहड़ा कि पाया जाता है। 90 to 92% जिहड़ा कि वाटर हुंदा है। दूसरे अपने को जोड़े कि अपना मिनरल्स होंगे, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैगनीशियम ते क्लोरीन, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। नैक्सट अपने को न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज पाया जाता है, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, फैट्स पाई जाती हैं, और दो ये प्रोटीन्स होंदियां ने, एक ग्लोब्यूलिन होंदी है दैट एक्ट एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिन्होंने असीं कि फॉर डिफेंस वास्ते कहने हैं, जिहड़ी कि अपनी बॉडी के अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। साडी बॉडी नूं की जिहड़े आपां कहने डिफरेंट डिजीज़िस तो कि प्रोटेक्ट करती है, जिन्हें वायरसिस होंदे ने, बैक्टीरियाज होंदे हैगे, उन्हां तो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इहदे विच प्रोटीन किहड़ी हुंदी है, ग्लोब्यूलिन हुंदी है। दूसरी बेटा कि फाइब्रिनोजन हुंदी है, जिहड़ी कहना कि ब्लड क्लॉटिंग दे विच हेल्प करती है। जदों भी किसी जगह पर इंजरी हो जाती है तो ब्लड का की 4 to 5 मिनट के जिहड़ा आपां कहने क्लॉट होना जरूरी होंदा है, जिहदे विच क्या इनएक्टिवेट फॉर्म दे विच क्या फाइब्रिनोजन प्रोटीन हुंदी है, जिहड़ी प्लाज्मा दे विच पाई जाती हैगी है, जिहड़ी कहना कि ब्लड नूं क्लॉट करन दे विच जिहड़ा कि रोल प्ले करती है। नैक्सट बेटा अपने को की नाइट्रोजीनस वेस्ट, इहदे विच क्या अमोनीया पाया जाता,
यूरिया यूरिक एसिड एंड द कैरेटिन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ। ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੂਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, that is known as the heparin, ਜਿਸ ਨੂੰ heparin ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਾਈਬਰੀਨੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਆ 90 to 92% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੋਬੂਲਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਐਚ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਰਪਸਲਸ ਨੇ। ਕਾਰਪਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਦੀ। ਐਰੀਥਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ RBC ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 to 5 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਦਾ ਵੀਮਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ। ਵੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ RBC ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਤਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ that leads to a disease that is known as the anemia। ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ RBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਐਬਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀ RBC ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੇਨ ਐਮਸਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ RBC ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਿਊਕਲੀਏਟਡ। ਇਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪਰਸਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ RBC ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਿਊਕਲੀਏਟਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਬਾਈ ਕੌਨਕੇਵ। ਕੌਨਕੇਵ ਕੌਨਵੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੌਨਕੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਓਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਲਰ ਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੈਲੋਇਸ਼ਿੰਗ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ,
लेकिन जो इकट्ठे होंगे है तो सानू रैड कलर के दिखाई देंगे ने। और रैड कलर किहदे करके हुंदा हैगा, इहदे अंदर की एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन, जिहड़ा आपां पिछे भी पढ़िया सीगा, जिहदे विच की हीम ते ग्लोबिन तो जिहड़े आपां कहने कि प्रोडक्ट नूं मिल के बनिया हीम दैट इज आयरन ते ग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन। तो हीम इहदे विच की चार जिहड़े आपां कहने कि मॉलीक्यूल आयरन दे पाए जाते हैं और हर एक आयरन का मॉलीक्यूल क्या एक ऑक्सीजन के मॉलीक्यूल्स नूं लैके जाता। इस करके असीं कह सकते हैं कि हीम जिहड़ा कि चार मॉलीक्यूल्स ऑक्सीजन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जिहड़ा कि लैके जाता है। इसकी बेटा क्वांटिटी कितनी होंदी है 12 to 16 ग्राम होंदी है। वीमेन दे विच की 12 to 14 होंदी है और मेल दे विच 12 to 16 ग्राम होंदी है। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन। The formation of RBCs is known as the erythropoiesis, that is known as the erythropoiesis। लेकिन बेटा क्या जिन्नी भी आप कहने है कि सैल्स ने सारे के सारे की बोन मैरो के बनते हैं। जो बच्चा की मदर की वॉर्म के अंदर होंदा हैगा, जो कि लिवर भी नहीं बनया होंदा तो उस दौरान की जी कि ब्लड की फॉर्मेशन होंदी है सब तो पहला यॉर्क सैक के होंदी है। आप प्लस 2 के लेटर ऑन पढ़ांगे कि यॉर्क सैक किस तरीके परफॉर्म अप होंदा किहड़े फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो लिवर बन जाता है तो की ब्लड की जी फॉर्मेशन लिवर के अंदर परफॉर्म अप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बर्थ तो बाद की जो भी कि RBCs की फॉर्मेशन होंदी है बोन मैरोज के अंदर होंदी है तो उस फॉर्मेशन ऑफ RBCs को असीं एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नैक्सट है बेटा अपने को किया जोड़ा अपने को ब्लड है जो आप कहने कि कुछ एक्सैस फॉर्म होंगी RBCs की तो कहना कि साड़ी की स्पलीन के अंदर के अंदर जी स्टोर हो जाती है। इस करके स्पलीन को ब्लड बैंक का भी नाम दिता जाता। जो भी किसी भी टाइम के उपर कोई एक्सीडेंट वगैरह होंदा है तो ब्लड की जो आप कहने ज़्यादा अमाउंट जो कि ब्लड बॉडी के निकल जाता है जोड़ा स्पलीन है कहना साड़ी बॉडी के ब्लड देना शुरू कर देता जिस नाल कि परसन जोड़ा कि सर्वाइव हो सकता है। नैक्सट है इस करके कि ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs भी कहा जाता है। इसका लाइफ स्पैन की होंगे क्योंकि अपनी साड़ी बॉडी का हर एक सैल जोड़ा कि अपनी लाइफ पूरी होने तो बाद कि ऑटोमैटिकली डाई ऑफ कर जाता है ताकि जोड़े कि नवे सैल जोड़े कि बन सकन। जोड़ा RBC है उसका लाइफ स्पैन की 120 डेज होंदा है। नैक्सट है बेटा ये फंक्शनस है। सब तो पहले आप गल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसिस जोड़ा आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर किया कि ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड जी कि ट्रांसपोर्ट होंदी हैगी वो प्लाज्मा के द्वारा या आप कहने कि हीमोग्लोबिन द्वारा कि परफॉर्म अप होंदा है क्योंकि हीमोग्लोबिन की की अफिनिटी होंदी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ने कि ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लैके जाना है तो कहना कि ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जी कि परफॉर्म अप करती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करती है तो उस तरह कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन जी कि परफॉर्म अप करती है। इस तरीके कहता कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसिस के जोड़ा कि हैल्प करती है। सैकेंड है बेटा मेनटेनेंस ऑफ द pH ऑफ द ब्लड जो आप पहले क्लोराइड शिफ्ट की गल की है तो कहते कि उस तरीके प्लाज्मा तो RBC की दोनों जोड़े कि रोल प्ले करते हैं जो आप कहने कि ब्लड की pH वैल्यू के बैलेंस करते हैं। एक बेटा तुसीं नाम सुनिया होगा ESR का दैट इज नोन एज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कई बार आप देखते हैं किसी परसन का फीवर होंदा है तो डॉक्टर उसनों कि ESR चैक करवाने की सलाह देंगे हैं। ESR आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस होंदियां ने या कुछ होर अदर डिजीज़ होंदियां ने उस दौरान कि इन्फेक्शन को चैक करने वास्ते जोड़ा कि रोल प्ले करता है जो टैसट होंदा है जिहदे जोड़ा कि ESR की टैसट किया जाता है। ESR का मतलब कि सैडिमेंटेशन रेट। सैडिमेंटेशन का मतलब कि जोड़े RBCs ने कित्थे जाके आप कहने हैं कि प्लेस्ड अप होंदे हैं। जो कहना कि ब्लड को हिलाया जाता है तो उसको कहना कि एक रोलेक्स जोड़ा कि डिवाइस होंदा उहदे विच रखा जाता है जिहदे जोड़े कि प्लाज्मा होंदे ने बिल्कुल विचली साइड के उपर प्लेस्ड अप हो जाते हैं और RBCs होंदे ने बॉटम तो उपरली साइड के उपर की सैडीमेंट हो जाते हैं जिसनों असीं की एरिथ्रोसाइट सैडीमेंटेशन रेट कहने हैं। जोड़ा आप लिखा गया एरिथ्रोसाइट सैटल्ड टू द बॉटम हाफ ऑफ द ट्यूब, बॉटम तो उपरली साइड
उस ट्यूब वर्टिकली जी ट्यूब होंगी है उस ट्यूब के हाफ के जिहड़ा कि प्लेस्ड अप हो जाता है। थैंक यू बेटा।